श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पावागढ़ गुजरात में चल रही श्री राम शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जिस तरह अचार निकालने के लिए हमें साफ चमचा चाहिए होता है, अगर गंदे चमचे से हम निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए मन भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज की कथा में केसर जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके कमर में गठान हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और कुंदकेश्वर बाबा के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र चढ़ाया। वो लोटे में जल लेकर आते थे और कुंदकेश्वर बाबा के नाम से 3 बार दिन में उसका पान करते थे और धीरे धीरे उनकी गठान एकदम गल गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। उन्होंने कहा कि पांडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है, 3 महीने में खुद ही पता चल जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि राम जी ने अहिल्या माता पर चरण नहीं लगाया था। उन्होंने केवल अपना पैर उठाया था और पवन देव से इशारा किया था कि वो हवा चलाएं, और फिर जब हवा चली तो उनके चरण की जो रज थी वो अहिल्या माता की उस शिला पर जा पड़ी और तब अहिल्या माता पुनः नारी बन गईं। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू पर भी अगर पैर लग जाता है तो उसे हम प्रणाम करते हैं, तो राम जी अहिल्या माता पे जो कि स्त्री थी उन पर चरण कैसे लगा सकते हैं, ये गलत बताया गया है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने कहा है कि 20,600 नदियां भारत की भूमि पर विराजमान हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां से वो निकलती हैं उन्हें हम माता कहते हैं। अगर आप उन नदियों में स्नान नहीं कर पाए, उनका दर्शन और उनका पान नहीं कर पाए, तो आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाएंगे तो उन नदियों की जो तप बल है वो आपको मिल जाएगा, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। गुरुजी ने बताया कि जब आप शिव पर चढ़ी बेलपत्र धोकर फिर वापस उसे चढ़ाते हैं तो वो हजारों तीर्थों का फल उससे प्राप्त होता है आपको। गुरुजी ने बताया कि स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में कहा गया है कि केवल एक शिव भगवान है जिनके सामने 3 बार ताली का बजाने का प्रमाण है, और किसी भी देवता के आगे मंदिर में 3 बार ताली नहीं बजाई जाती है। आज की कथा में अहमदाबाद से पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से परीक्षा दे रहा था पर सफल नहीं हो पा रहा था। फिर उनकी माता ने उनसे कहा कि वो बड़ौदा में पंडाल में जाकर कथा सुने, तो उन्होंने बड़ौदा में पंडाल में जाकर कथा सुनी। उनकी माता ने कहा था कि जो भी सेवा मिल जाए वो सेवा तुम वहां पे करना। जब वो कथा सुनकर आए तो उनका आईएएस का एग्जाम क्लियर हो चुका था और आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। गुरुजी ने कहा कि जब पंडाल में बैठकर आप दिल से अपनी बात शिव जी से कहते हैं तो वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। गुरुजी ने बताया कि पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म में पहला 5 प्रकार से दर्शन किया जाता है प्रभु का। पहला दर्शन चरणों का, दूसरा नाभि का, तीसरा वक्ष स्थल का, चौथा शिखा का और 5वां नयन का दर्शन किया जाता है प्रभु का। आज की कथा में बड़ौदा से एक पत्र आया था। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी सीए का एग्जाम दे रही थी पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने बड़ौदा में पंडाल में आकर कथा सुनी थी और उनका सीए का एग्जाम क्लियर हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज की कथा में जसवंत जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो श्री राम शिव महापुराण की कथा सुन रही हैं पहले दिन से। उनके बच्चे के कान का ऑपरेशन होना था, तब उन्हें कथा सुनने में ही उन्हें घर से उनके पता चला कि अब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। बच्चे की जो कान की समस्या थी वो दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से ये लाभ हुआ है उन्हें। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जब आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो अपनी परेशानी आप जल के साथ छोड़ते जाते हैं। जब भगवान शिव पर आप जल चढ़ाते हैं तो वो आपके मन की बात, आपकी दुख परेशानी जो भी है वो समझ जाते हैं और आप पर कृपा अवश्य करते हैं। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय।